क्या हम अपनी मृत्यु के लिए तैयार हैं? ये सवाल सुनते ही दिल कांपता है। पर रुकिए, मैं डराने नहीं आई। सोचिए, अगर आज आपको बस 7 दिन मिले और आप जानें कि मृत्यु निश्चित है, तो आप क्या करेंगे? क्या सब कुछ छोड़कर विलाप करेंगे या मृत्यु के सामने बैठकर अमृत कथा सुनेंगे? क्या आप में इतना साहस है कि मृत्यु के सामने श्री कृष्ण की कथा सुनते हुए मुस्कुराते हुए विदा लें? ये कथा है एक ऐसे राजा की जिसे शाप मिला, पर उसने उसे आशीर्वाद बना लिया, और एक ऐसे बालक की जो जन्म से पहले ही जाग चुका था, जिसे माया छू भी नहीं सकी, जिसने संसार नहीं भगवत कथा को चुना। अगर आपके भीतर भी कभी मृत्यु का भय, जीवन की व्यर्थता या मोक्ष की प्यास उठी हो, तो आज आप सही जगह पर हैं। नीचे हरे कृष्णा लिखिए और फिर आइए मृत्यु के द्वार पर अमृत कथा का श्रवण करते हैं। मृत्यु निकट थी। राजा परीक्षित का समय समाप्ति की ओर बढ़ रहा था, पर वह भयभीत नहीं थे। उनकी दृष्टि मृत्यु पर नहीं, अमृता पर थी, क्योंकि उन्हें विश्वास था इस मृत्यु से पहले कोई अमृत लेकर आने वाला है, कोई ऐसा जो न स्वयं मरे न मरने दे। और उस अमृत स्वरूप संत की कथा बहुत पहले शुरू हो चुकी थी, वेद व्यास की कुटिया में, हिमालय की श्वेत घाटियों में। जहाँ देवताओं की भी दृष्टि नहीं जाती, वहाँ एक दिव्य आत्मा ने जन्म लेने से भी इनकार कर दिया था। 12 वर्षों तक, हाँ पूरे 12 वर्षों तक वेद व्यास की पत्नी के गर्भ में एक बालक स्थित रहा। न वह हिला, न बोला, न जन्म लिया। वेद व्यास बारंबार पुकारते, वत्स बाहर आओ, संसार को तुम्हारे ज्ञान की आवश्यकता है। पर बालक मौन था, क्योंकि वह जानता था कि बाहर जो संसार है वह माया का है। वह जन्म नहीं लेना चाहता था, अगर उसे माया स्पर्श भी करे। ऐसा कौन सा बालक था जो गर्भ में रहते हुए पूर्ण ब्रह्मज्ञानी था? क्योंकि वह कोई साधारण आत्मा नहीं था, वह शुकदेव था। शब्द की उत्पत्ति से पहले का शुद्ध ज्ञान, शरीर में आने से पहले का आत्म विवेक, जिसे वेदव्यास ने गर्भ में ही श्रीमद्भागवतम की कथा सुना दी थी, जिसे सुनकर वह मुक्त हो गया था। फिर भी वेदव्यास उसे जन्म लेने के लिए राजी नहीं कर पाए, और तब स्वयं भगवान श्री कृष्ण उस हिमालय कुटिया में पधारे। उन्होंने कहा, वत्स, मैं नारायण स्वयं वचन देता हूँ, तुझे न माया छुएगी न मृत्यु तुझ पर अधिकार पाएगी। तू जहाँ जाएगा वहाँ केवल भगवान की कथा बोलेगा। शब्दों ने गर्भ को चीर दिया और वह तेजस्वी बालक नग्न, निष्कलुष, मुक्त होकर बाहर आया, और उसी क्षण घर त्याग दिया। न माँ की गोद, न पिता की पुकार, वह चला गया, जैसे कोई ध्वनि गूंजकर अनंत में विलीन हो जाती है। क्या आप सोच सकते हैं, एक बालक जिसे माया भी स्पर्श नहीं कर सकती थी। अगर शुकदेव गोस्वामी की ये कथा आपको भीतर तक छू रही है, तो बस नीचे जय श्री कृष्ण लिख दीजिए। कभी कभी एक नाम भी आत्मा को बदल सकता है। वेदव्यास पीछे पीछे दौड़े, चिल्लाए, हे वत्स रुक जा, लेकिन उत्तर में केवल पहाड़ियों की प्रतिध्वनि थी। शुकदेव एक ऐसे सन्यासी थे जिन्होंने कभी वेदों का अध्ययन नहीं किया, क्योंकि उन्हें ज्ञान पहले ही प्राप्त था। न वे कोई कर्म कांड करते थे, न उपनयन, न दीक्षा, न दीक्षा। उन्हें कोई पहचान नहीं चाहिए थी, क्योंकि वे जानते थे, मैं आत्मा हूँ, न स्त्री, न पुरुष, न ब्राह्मण, न सन्यासी, केवल दासानुदास। एक दिन वे एक सरोवर से गुजरे। वहाँ कुछ नग्न युवतियाँ स्नान कर रही थीं। उनके सामने से निस्पृह होकर निकल गए, न दृष्टि में लोभ, न हृदय में काम। पर जब कुछ समय बाद वेदव्यास उसी मार्ग से गुजरे, स्त्रियां तुरंत अपने वस्त्रों से तन ढकने लगीं। वेदव्यास ने पूछा, मुझे देखकर लज्जा, मेरे पुत्र को देखकर नहीं? स्त्रियां बोलीं, आपके पुत्र की दृष्टि में कोई भेद नहीं, वह ब्रह्म है, वे हमें शरीर नहीं आत्मा के रूप में देखते हैं। अगर आपको भी लगता है कि आज संसार को फिर से शुकदेव जैसे संतों की ज़रूरत है, तो इस वीडियो को अभी शेयर करिए, क्योंकि यह कथा केवल सुनने की नहीं, संजोने की है।
अब लौटते हैं गंगा के तट पर, जहाँ एक राजा अपने अंतिम क्षणों की प्रतीक्षा में बैठा है, पर मृत्यु से नहीं डरा हुआ, बल्कि उस अमृत की बाट जोह रहा है जो श्रवण से मुक्ति दिलाता है। परीक्षित राजा ने जान लिया था कि श्रृंगी ऋषि पुत्र का शाप कोई त्रासदी नहीं था, वह तो ईश्वर की कृपा थी। उन्होंने राज्य त्यागा, पुत्र को सिंहासन सौंपा, गंगा के किनारे एक कुशासन बिछाया और मृत्यु तक उपवास का संकल्प लिया। फिर उन्होंने अपने चारों ओर एक सभा देखी, जिसमें समाहित थे ब्रह्मर्षि नारद, वशिष्ठ, अत्रि, भारद्वाज, व्यासदेव, गौतम, च्यवन, विश्वामित्र, और उन्होंने सभी से हाथ जोड़कर प्रश्न किया, हे महर्षियों, मनुष्य को मृत्यु से पूर्व क्या करना चाहिए? किसका स्मरण, किसका श्रवण, किसका चिंतन जीवन को सार्थक बना सकता है? सभागृह मौन हो गया और उसी क्षण एक दिव्य लहर चली। हवा थम गई, पक्षी शांत हो गए, गंगा की धार भी मानो ठहर गई और वहां सुखदेव गोस्वामी प्रकट हुए। 16 वर्ष की अवस्था, नग्न शरीर, श्याम वर्ण, घुंघराले बाल, तेज और करुणा से भरा हुआ मुखमंडल। ऋषि मुनि उठ खड़े हुए। नारद, व्यास, वशिष्ठ सभी ने उनकी वाणी से पहले अपने सम्मान का झुकाव अर्पित किया। महाराज परीक्षित ने स्वयं उन्हें प्रणाम किया और कहा, हे ब्रह्मर्षि, मैं धन्य हूँ, आप जैसे संतों का स्मरण ही पवित्र है, फिर आप तो स्वयं पधारे हैं। कृपया बताइए, मनुष्य को मरणासन्न अवस्था में क्या करना चाहिए? किसका कीर्तन, श्रवण, स्मरण उसे मृत्यु से पार ले जाए? सुखदेव मुस्कुराए और बोले, राजन, यह प्रश्न केवल आपका नहीं, यह प्रश्न उस हर आत्मा का है जो इस मृत्युलोक में जन्म लेती है, और इसका उत्तर एक ही है, भगवान श्री कृष्ण की कथा। श्रवण ही मोक्ष है, स्मरण ही अमृत है। अब मैं आपको वह कथा सुनाऊंगा जो मेरे पिता ने मुझे गर्भ में ही दी थी, जिसे सुनकर मैंने संसार त्याग दिया था, श्रीमद् भागवतम। अब जब अमृत कथा आरंभ हो चुकी है, तो आप भी इसका हिस्सा बनिए। नीचे हरे कृष्ण लिखिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और आगे भेजिए, क्योंकि मृत्यु सबको मिलेगी, पर अमृत सिर्फ उन्हें जो कथा से जुड़ते हैं।